और मुसलमान की फितरत ही नहीं है। मुसलमान कभी गलत के साथ खड़ा ही नहीं होता है। वो एक बात बर्दाश्त कर लेगा और अपना सर झुका लेगा, लेकिन किसी की जान नहीं लेगा। इन्होंने कहा मुसलमान कभी गलत नहीं करता, मुसलमान कभी गलत नहीं करता पहले, लेकिन वो थूका हुआ पिलाता है, वो पेशाब वाला पिलाता है, वो सब्जियां नाले के पानी से पिलाता है, वो कश्मीर में कहता है इस्लाम कबूल करो नहीं तो यहाँ से अपनी बहन बेटियां छोड़ के भाग जाओ, वो बंगाल में मंगलसूत्र देख देख करके बलात्कार करता है बांग्लादेश में, वो हिंदुओं को वहां पर मजबूर करता है कि ये घर बिकाऊ है, पलायन का बोर्ड लगा दो आप और यहाँ से निकल जाओ। ये सब करने के लिए तो मुसलमान कहता है, लेकिन अच्छा मुसलमान उस समय उनके द्वारा विरोध क्यों नहीं निकालता? चुनावों के बीच बहराइच की घटना को कैसे देखते हैं? कुछ लोगों का कहना है कि बहराइच की घटना कराई गई है जिससे कि हिंदू मुस्लिम में एक खाई पैदा हो जाए। ये जो चुनाव है, यूपी के उपचुनाव, महाराष्ट्र का चुनाव, झारखंड का चुनाव, इसके बीच बहराइच की घटना जो हुई है उस पर क्या कहेंगे? देखिए वो तो सोची समझी साजिश है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक बात बताइए, जिस झंडे को हिलाने से उस छत का लेंटर टूट गया, जिस इंसान के पास अपने घर की सफेदी कराने का पैसा नहीं है, वो कट्टा लेकर के बैठा हुआ है, उसके अंदर इतनी बाबरता भरी हुई है कि उसने इतनी निंदियता से मार डाला उस बच्चे को, जरा भी नहीं सोचा। एक होता है नहीं 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 सर, एक होता है गलती से वो मेरे घर घुस गया, वो मेरे घर घुस गया जबरदस्ती। आपके घर कोई घुसेगा तो आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे बहराइच की घटना पर? मैं भाई साहब से ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे कि बहराइच की घटना हुई है, आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है कि जो वीडियो आया है वो सामने हमारा जो नौजवान कुछ असामाजिक तत्वों ने उसे भड़का के और दूसरे के घर पे घुसा दिया, चढ़ा दिया, ठीक है। वहाँ उसके घर में जो भी उसके साथ हुआ वही वीडियो आ रहा है, लेकिन ना तो पथराव का वीडियो आ रहा है ना किसी और चीज़ का आ रहा है। एक बात बताओ, एक तरफ लाखों की भीड़ हो और एक तरफ 10 या 20 मुसलमान के घर हो, मुसलमान पहले तो पथराव करता नहीं है और मुसलमान की फितरत ही नहीं है। मुसलमान कभी गलत के साथ खड़ा ही नहीं होता है। वो एक बात बर्दाश्त कर लेगा और अपना सर झुका लेगा, लेकिन किसी की जान नहीं लेगा। वहाँ क्या हुआ? गोपाल मिश्रा के साथ क्या हुआ? उसके साथ घर में खींच कर ले गए, नहीं। इतनी बर्बरता से मारा। देखो, जिस टाइम तक वीडियो दिखा रहा है, वीडियो में वो लड़का झंडा उखाड़ के उस झंडे के बीच में से फाड़ रहा है, मतलब बदतमीजी कर रहा है, और उसके किसी के घर में अगर जबरदस्ती, सर मैं भी आपके घर में घुस जाऊं और आप मुझे जानते नहीं हो तो आप मुझे मारोगे ना तो गाली तो दोगे। ओवैसी साहब को जानते हो आप? मैं सबको जानता हूं। एक मिनट मेरा सवाल तो सुन लो यार। ओवैसी साहब को जानते हो? हाँ जानते हैं। अभी जब ओवैसी सांसद बने तो उन्होंने किसकी कसम खाई थी? संविधान की। अच्छा, संविधान का क्या मतलब है? संविधान का, अगर किसी ने झंडा उतार दिया, लगा दिया, प्रशासन है, संविधान है, व्यवस्थाएं हैं, क्या किसी की जान ले लेंगे कोई? तुम्हारी बात का जवाब दे रहा हूँ, तुमने सवाल सर। एक मिनट नहीं, जवाब पूरा लो। जवाब पूरा। ये दोहरापन नहीं चलेगा। दोहरापन नहीं। तुमने सवाल करा, अगर मैं कमजोर हूँ तुमसे और तुम्हारे पास शरीर ज्यादा है और तुम 4 लोगों को लेके आ जाओ मुझे मारने के लिए, जब मुझे मनना ही है तो मैं लौट के हमला तो करूंगा तुम पे। संविधान मेरा ये भी अधिकार देता है कि अपनी आत्मा रक्षा में तुम सामने वाले पे हमला कर सकते हो। आत्मरक्षा में मार दिया, आत्मा रक्षा में। क्या कहेंगे भैया? भैया डंडा नहीं था मारने के लिए, लाते घूसे नहीं थे, लेकिन पकड़ के गोलियां ठोकने के लिए, नाखून उखाड़ने, करंट देने के लिए समय था। इतना समय था, इतना समय था। रुक जाओ, सुनने की क्षमता रखो, सुनने की क्षमता रखो। इन्होंने कहा मुसलमान कभी गलत नहीं करता, मुसलमान कभी गलत नहीं करता पहले, लेकिन वो थूका हुआ पिलाता है, वो पेशाब वाला पिलाता है, वो सब्जियां नाले के पानी से पिलाता है, वो कश्मीर में कहता है इस्लाम कबूल करो नहीं तो यहाँ से अपनी बहन बेटियां छोड़ के भाग जाओ, वो बंगाल में मंगलसूत्र देख देख करके बलात्कार करता है बांग्लादेश में, वो हिंदुओं को वहां पर मजबूर करता है कि ये घर बिकाऊ है, पलायन का बोर्ड लगा दो आप और यहाँ से निकल जाओ। ये सब करने के लिए तो मुसलमान कहता है, लेकिन अच्छा मुसलमान उस समय उनके द्वारा विरोध क्यों नहीं निकालता? वो मुसलमान वो कश्मीर में कौन थे? कश्मीर में, बांग्लादेश में कौन है? सुनिए, बांग्लादेश हमारे देश का हिस्सा नहीं है। कश्मीर तो देश का हिस्सा है। कश्मीर हमारे देश, एक मिनट, मुसलमान है, लेकिन बांग्लादेश का मुसलमान अरे सुनो नहीं है। अब ये भाई साहब तेज बोलने से कोई आबादी इनकी हो जाएगी। अब इनसे ये पूछो कि जाति के नाम पे वाल्मीकि समाज की बस्तियां गांव से बाहर बसा दी, वो कौन धर्म के लोग थे? जिन लोगों ने जाति के नाम पे हमारे दलित भाइयों को घोड़ी न चढ़ने दी थी, वो किस धर्म के लोग थे? पहलू खान को मार दिया एक खाने के ऊपर। मैं भाई को
भाई की बात से सहमत हूँ। ये जो भी कुछ बोल सकते हैं, ये सिर्फ अपनी जो इनकी सोच है वो बोल सकते हैं, लेकिन इनसे ये पूछी जाए तो गलत किसी है, एक मिनट, किसी को खाने के पीछे मार दोगे, किसी की जाति के पीछे मार दोगे, किसी को ने कब मारा, मुसलमान कब गया? मुसलमान का एक वीडियो आप मुझे दिखा दो कि जिसमें किसी हमारे हिंदू भाई के रैली में या मंदिर में या किसी के घर में या आश्रम में झंडा। मुसलमान की वीडियो नहीं आपके पास? कभी नहीं। मुसलमान चाहे, और मुसलमान इस देश में झगड़ा नहीं चाहता, मुसलमान अमन चाहता है। और ये लोग आज ऐसे उतारू हो गए कि ये खाने के ऊपर मार देते हैं, ये पानी पीने पे मार देते हैं, ये पानी पीने पे मार देते हैं, मुसलमान की जान को। देखिए, कह रहे हैं कि मुसलमान कभी नहीं चाहता कि दंगा हो, मुसलमान कभी नहीं चाहता, मुसलमान ने किसी यात्रा पर पथराव नहीं किया। आप लोग ये भ्रम फैला। ठीक कह रहे हैं। वीर अब्दुल हमीद की सोच वाला मुसलमान कभी किसी का बुरा नहीं चाहते। अब्दुल कलाम जी की सोच वाला मुसलमान कभी गलत नहीं चाहता। बिस्मिल्लाह खान जी की सोच वाला मुसलमान गलत नहीं चाहता। लेकिन जिसका टारगेट है मेवात के अंदर शिव मंदिर जा रहे हो, मारो इनको काफिरों को। जो मुजफ्फरनगर के दंगे हो गए तब तो भाजपा की सरकार नहीं थी, किसकी थी? मारो। तुम चैलेंज देते हो, तुम पहले कहते हो आजा लड़ ले, और जब लड़ने को आ जाता है तो तुम लोग कहते हो मुसलमान गद्दार है। अरे पहले तुम लड़ाई में हिंदू ही मारा जाता, तुम आग लगाते हो, तुम आग लगाते हो। महाराष्ट्र में साधुओं ने किसको गाली दी थी? महाराष्ट्र के अंदर साधुओं ने किसको गाली दी थी जो मॉब लिंचिंग में उनको मार दिया गया? पूछो जी, कितने मुसलमान थे उसमें? कितने मुसलमान थे? मुसलमान थे, अल्लाह अकबर के नारे लग रहे थे। अरे कोई एक वीडियो दिखा दे, सबूत पे बात करे भाई साहब, सच्चाई पे बात करें, ये सच्चाई पे बात करें, एक सबूत इसके पास एक सबूत नहीं मिलेगा। आप इस बात का जवाब दो, एक मिनट, आप इस बात का जवाब दो, एक मिनट चाचा, तुम्हारे से बात करेंगे। इस बात का जवाब दो, जो संविधान की शपथ अखिलेश यादव जी खाते हैं, संविधान को ऐसे करके दिखाते हैं, वो संविधान बहराइच में कहाँ चला गया? वो संविधान कश्मीर में कहाँ चला गया? एक मिनट, अब सवाल सुन लीजिए मेरी बात, मैं चिल्लाना नहीं जानता हूँ। वो संविधान क्या अगर किसी की छत पर चढ़ गए, मैं ये भी नहीं कह रहा कि ठीक था गलत था, उसका अगर वो कानूनी प्रक्रिया होती तो कानून उसका कानूनी प्रक्रिया से होता, लेकिन क्या किसी झंडे को हटाकर, हालांकि सिर्फ वो हरे कलर का झंडा था, वो कोई ना तिरंगा था ना कुछ था, उसको बर्बरता से मार दिया था? या संविधान ये कहता है? हमारा संविधान ये कहता है कि वो घर में घुस गया, ठीक है, उसको पकड़ के पुलिस के हवाले करना था, उसकी जान लेने का हक हमारे इस्लाम में ये नहीं लिखा हुआ है कि जान लो। आप मानते हैं? हम मानते हैं, हमारा इस्लाम मानता है, हमारे इस्लाम नाम है आपका? मेरा गुड्डू नाम है, मेरा इस्लाम ये कहता है। अरे असली बताओ, असली मेरा गुड्डू से मुस्लिम हूँ भाई, मैं मुस्लिम हूँ। असली नाम तो बताओ। ये भाई तो मुझे गुड्डू मुस्लिम से जोड़ेगा, ये भाई मुझे गुड्डू मुस्लिम से जोड़ेगा, गुड्डू मुस्लिम से। मैं तुम्हें पूरा जवाब, पूरा नाम तो बता दो, यहीं पे चांद छुपा रहे हो तो। आधार कार्ड दिखा दूं? गुड्डू ही नाम है, लेकिन मैं हूँ मुसलमान। नाम मेरा गुड्डू है, मैं हूँ मुसलमान। मेरा इस्लाम ये नहीं कहता है कि किसी की जान लो। वहाँ कौन थे बहराइच में जिन्होंने कट्टों से गोली चलाई? मेरी बात सुनो, अगर तुम किसी के घर में घुसोगे, बात झंडा उतारने की नहीं थी, बात झंडा उतारने की नहीं थी। ये भाई एक तरफ कह रहा है कि योगी गुंडे बदमाशों को मार रहा है, इन्होंने एक बार भी नहीं कहा शरीफ लोगों को मार रहा है। वो अगर गुंडे बदमाशों को मार रहा है तो खुश होना चाहिए ना, खुद बदमाश है, करना चाहिए। खुद बदमाश है, अपना रास्ता साफ कर रहा है ना, इतने बदमाश रास्ता साफ कर रहा है ना। अच्छा, वो खुद बैठेंगे, बदमाश है यार। मैं तो कहता हूँ भैया, ऐसा बदमाशी यूपी को चाहिए, फिर ऐसा बदमाश यूपी को चाहिए, कम से कम बहन बेटियों की। बिल्कुल यूपी साफ कर दी। क्या नाम है आपका? संजू। हाँ जी, पंडित है। साफ कर दी पंडित जी, यूपी साफ। बिल्कुल यूपी ऐसा ही दिल्ली में भी होना चाहिए, योगी जैसा ही होना चाहिए। कभी नहीं चला है, उन्होंने यूपी ऐसे साफ कर दी, अगर दलित का कोई बेटी के हो जाता है तो उसकी बेटी को आधी रात को दिया जाता है। सुन लीजिए पहले पूरी बात, ना पुलिस कार्रवाई करती और ना योगी जी एक्शन लेते, ना बुलडोजर चलता। अरे बुलडोजर चल गया मोहिब खान के घर पे, इनको दुख हो रहा है, घर पे उसके बुलेट चलता है, छाती इनकी जलती है। 12 साल की बच्चे बलात्कार किया, वो कौन था? अखिलेश का कार्यकर्ता, उसके सांसद का जो चुनाव हुआ अयोध्या का है, उसका अध्यक्षता मंडल का। अखिलेश यादव इनको पसंद है, उनके कार्यकर्ता बहन बेटियों
कर रहे हैं। अखिलेश यादव पसंद है। सबसे बड़ा गुंडा अखिलेश यादव वही है, सबसे बड़ा गुंडा वही है। अबे ये तो कह रहे योगी जी गए 27 में। योगी जी नहीं जा सकते, योगी जी नहीं जाएंगे, योगी जी आएंगे। योगी जी को दिल्ली को भी योगी जी जैसे की जरूरत है। यादव खुद भग गया लोकसभा के अंदर, उसे पता है 27 में दोबारा योगी ने आना, बेइज्जती कराने से अच्छा है पूरी फैमिली लेके लोकसभा भाग गया वो। अब उसको तो अपनी खुद की खानदानी सीट से हारेगा वो। अखिलेश यादव ने यूपी से खुद भग गया, हिला रखा हिला के रखा। अरे जो हिल रखा है वो खुद भग गया, यूपी छोड़ के पूरा परिवार ले गया। कैसा हिला रखा है बाबा कहाँ ले गया? कहाँ ले गया? लोकसभा भग गया, विधानसभा जिस दिन ये भाई साहब जितनी बातें कर रहे हैं ना ब्रजभूषण ने, हमारी देश की जो खिलाड़ी महिला, उनके सम्मान में अपशब्द कहे थे, उनके साथ गलत करा। सवाल करो फिर तुम चुप हो जाओ। नहीं, 5,000 वोट और योगी जी, मोदी जी, एक बात उनके मुंह से ये ना निकली महिला सम्मान में। तो सही महाराज, अरे मेरी बात संविधान को मानते हो? हम ये बताओ तो संविधान के तहत चल रहा है ना कोर्ट में केस। नहीं मानते ये। अरे देखिए, अगर संविधान, भाजपा ने कुछ किया, हमारे तो संविधान खत्म किसान है। भी संविधान को कुछ मानते किया हैं, तो संविधान, हमारे दलित भी किसान संविधान को मानता है, मुस्लिम भी संविधान को। बहराइच में नहीं मानते। ये जो तालिब सरफराज नहीं मानेंगे। ये जो सन 2014 के बाद में नया हिंदू पैदा हुआ है ना, ये ना संविधान को मानता और ना ही ये किसी और पार्टी को मानता, ये सिर्फ मोदी जी को मानता है। और एक बात और सुनो, एक मिनट, एक बात और सुनो, मोदी जी इन पे केस करने वाले हैं, मोदी जी इन पे केस करने वाले हैं क्योंकि उनकी तो कोई औलाद नहीं है, ये उसे अपना बाप बना रहे हैं आजकल। मोदी उसने अपना घर में चला पाया इनके बच्चों अब को जिनको चलाया। अपने अब्बू का नहीं पता होता ना, अम्मी कितने अब्बू बदल रही है, वो दूसरों को ऐसे ही बोल के जाते हैं। ये होती है एजुकेशन, ये होती है एजुकेशन, ये होती है एजुकेशन, ये होती है एजुकेशन। एक बार रुक जाओ, हम तो प्रभु श्री राम को भी, हम तो प्रभु श्री राम को भी अपना बाप मानते हैं, हम महादेव को भी अपना बाप मानते हैं, लेकिन तुम्हारी तरह गणेश को नहीं मानते। तुम भैया अब्बू बदलो, देखो अब्बू बदलो, ये अपने अब्बू बाप को बदलो। बदलेंगे जब ये सुधरेंगे। अब मुद्दे की बात कर लो भैया, हम अच्छे नेता को अपना बाप भी मान लेंगे, अब मुद्दे की हम अच्छे नेता को अपना बाप भी मान लेंगे भाई। मान लो। आप कह रहे मोदी का बाप मान लेंगे। हम मान लेंगे, उसको ही बाप मान लेंगे। के बीच आखिरकार मैं भी इस वीडियो को विराम देता हूं। आप भी इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय रखिए। और हरियाणा के बाद झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव के बीच जनता की क्या राय है, आप भी इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, दिल्ली से।